का मधुर संगीत सुनता हूँ। सदियों से इस अवध के जवान और पुरुष का गवा रहा। सिर्फ हम ही नहीं, गवा रहे हैं अवध के कूचे कूचे, गली गली, जहाँ शानदार अतीत के सुनहरे वन बिखरे पड़े। मगर अफसोस, उन्हें समेटने और संजोने की कारगर कोशिश शायद भी कभी की गई। और गवा रहे हैं मेरी दरख्तों की घनी छाप, बसेरा करने वाले वो छोटे छोटे परिंदे जो हर रोज हर शाम अवध की शानदार रवायत और विरासत की कहानियां सुनाते हैं। अपनी जुबान में सैर कराते हैं। गवा रहे हैं इस सरजमी के अतीत और फनकार, जिन्होंने अपनी कलम और फन के जरिए लखनऊ का नाम दुनिया के आसमान में सुनहरे हरकों में दर्ज कर दिया। और गवा रही है बेलिगारत की खामोश दरो दीवार, जो अनगिनत जख्म लिए अवध के योद्धाओं की शौर्य की दास्तान अपने सीने में समेटे आज भी वैसे ही खड़ी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, प्रभु श्री राम का राज्य अवध, हजारों सालों की समृद्ध विरासत, जहां उनकी जन्मभूमि और पावन सरयू लखनऊ प्राचीन कोसलपुर का हिस्सा, श्री राम की विरासत, जिसे उन्होंने श्री लक्ष्मण जी के सुपुर्द कर दिया। अतः प्राचीन काल में इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना गया। अवध का महत्वपूर्ण केंद्र लखनऊ, और यहाँ की एक ऐसी जीवन शैली है जहाँ दुख को भी बड़े ही आनंद पूर्वक किया जाता है। लखनऊ की आत्मा आनंद, और आनंद ही जिसकी धरती है, आकाश, जल है, वायु है, अग्नि, अर्थात जब पांचों तत्व आनंद का रूप धारण कर ले, तब जाकर एक लखनऊ बनता है। लखनऊ की संस्कृति सबसे अलग है, जो तमाम गिरावटों और विकृतियों के बाद भी अक्षुण्ण है। ये वही अवध की धरती है जिसकी राजधानी अयोध्या, जहाँ आज भी रामनवमी के दिन फिजाओं में सोहर गूंज उठते हैं।
ठीक है, लखनऊ का हिसाब में बात चंद राजे मध्य प्रदेश में तो थोड़ा सा बोला है। बेगमों की किस्मत का रहेंगे। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सारा संसार प्रेरणा पाता है। आज भी राम राज्य के उपदेश दिखाई देते हैं। सभी मजहबों में पूजा करने का है। अरे शिव जी के तो ऐसे तमाम मंदिर हैं जिनका रामायण कालीन इतिहास है। सर्वधर्म समभाव का शहर लखनऊ। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं लखनऊ की ऐसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभिराज लक्ष्मण जी रुके। हाँ, क्योंकि बाहर तक भागना पड़ेगा ना, पता नहीं कब बैठ शिवलिंग की अर्चना करवाई जिसे आज आप गणेश्वर के नाम से जानते हैं। आप वो गणेश्वर के नाम से विख्यात था। कल्याण हो। कहो सौमित्र, कैसे आपका निवास? गुरु वशिष्ठ के आदेशों के अनुपालन ये सेवक यहाँ उपस्थित हुआ। तुम्हारा स्वर बहुत क्लांत है, मन व्यथित और उद्विग्न है। आप तो सर्वज्ञ हैं ऋषिवर। श्री गौरव की प्रतीक आदरणीय मातृमूर्ति सीता के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा परित्याग के कारण मेरा हृदय बहुत व्यथित है ऋषिवर। वत्स, श्री राम की महिमा परम्पार। उन्होंने भगवती सीता का परित्याग मर्यादा की रक्षा के लिए किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से श्री राम का वंश संसार के सामने आएगा और आने वाले समय में मां सीता का महत्व इतना अधिक होगा कि राम से पहले उनका नाम दिया जाएगा सीताराम। वत्स, बहुत उत्तम समय पर तुम्हारा आगमन हुआ। चलो देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया जाए। हर हर महादेव। और इसी तरह मध्यकाल में बुद्धेश्वर महादेव, भक्तिकाल में श्री राम तथा श्री हनुमान मंदिर, वृक्षचंद्र की भक्ति धारा जहाँ ठाकुर द्वारों की भी बड़ी अटूट श्रृंखला खड़ी कर दी। हर 5 घरों के बाद आपको एक ठाकुर द्वारा बनाना चाहिए। जहाँ जन्माष्टमी का उत्सव आज भी लखनऊ को भक्तिभाव से भर देता है। और नवाब वाजिद अली शाह वो तो जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाते थे। तो बोलो पाके बिहारी लाल के। सुल्तान आलम, बहुत बहुत मुबारक हो। श्री विष्णु जी का
अपने अनाथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसमें मुस्लिमों की भी सहज भागीदारी होती है। और ठीक इसी शैली में यहाँ मुहर्रम का भी व्यापक आयोजन होता है और दोनों ही पर्वों में आस्था और विश्वास लबालब एक दूसरे की आस्थाओं और परंपराओं को सम्मान देने के कारण यहाँ ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कोई पूजा स्थल तोड़ा गया हो या किसी का अनादर किया गया। अगर मुहर्रम और होली दोनों एक ही दिन पड़ गए तो नवाब मुहर्रम में गए और होली में भी और अपने राजधर्म का बखूबी निर्वहन किया। लखनऊ अफसर आ गया था। फिर चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी हो या गुरु तेग बहादुर, और ऐसे नामों को वही अटूट से मिला। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर कब नाम सुनावे। कांची कुआं का श्री हनुमान मंदिर बहुत प्राचीनतम, जहाँ के मठ में तुलसीदास जी ठहरे थे। इसी तरह अलीगंज के श्री हनुमान मंदिर की भी बहुत मान्यता है, जो नवाबी काल में बनाया गया। इसीलिए यहाँ पर त्रिशूल और चांद के प्रतीक चिन्ह एक साथ पाए जाते हैं। और यहाँ शामीना शाह की मजार भी बहुत प्राचीन है। सन 1351 1388 के फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत के दौरान यहाँ सूफी परंपराएं बड़ी बलशाली थी। हिंदू भजन गाते थे और मुस्लिम कव्वाली, और दोनों में ही आपको शिवजी का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलेगा। अब बात सूफियों की आई गई है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अमीर खुसरो, जो हिंदी, उर्दू और अवधी के बहुत जानकार थे। बड़े सूफी संत, उनके बारे में ये तक मशहूर था कि वो यूं कविता की रचना करते थे। तो आइए आप सभी को ऐसी एक मजेदार घटना से रूबरू करा दें। आइए। घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चले तो चखे प्रेम रस और गिरे तो चखना चूर। बहुत कठिन है
देखिए, अगर आप मुझे पानी पिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम अजनबियों को पानी नहीं पिलाते। पहले आप अपना परिचय दें श्रीमान। बंदे को अमीर खुसरो कहते हैं। हाँ, आप अमीर खुसरो हैं। मैं नहीं मानती। अगर आप अमीर खुसरो हैं तो हमें एक छंद की रचना करके सुनाइए, तभी हम मानेंगे कि आप अमीर खुसरो हैं। हाँ, हमने सुना है अमीर खुसरो किसी भी शब्द को सुनकर तुरंत छंद की रचना कर देते हैं। तो पहले मुझे पानी तो पिला दीजिए, उसके बाद मैं छंद की रचना किए देता हूँ। हाय 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 हाय, बड़े चालाक हैं आप। पानी पी के चल दे तो। अच्छा, तो आप चारों अपना मुझे एक शब्द दे दें, मैं छंद की रचना किए देता हूँ। खीर, जी, चरखा, चरखा, कुत्ता, कुत्ता, ढोल। दो, बनाइए, बनाइए। खीर बनाई जतन से और चरखा दिया चलाए, कुत्ता आकर खा गया और तू बैठी ढोल बजाए। लीजिए, पानी लीजिए। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार, जो इतना तो डूब गया, जो डूबा तो पार। सीता देवी, शीतला माता, हसानी देवी और बड़ी काली जी के मंदिर भी बहुत प्राचीन है। शीतला माता का मंदिर तो रामायण कालीन है, जिसकी स्थापना माता सीता के पुत्र लव से जोड़ी जाती है। देवियों के अनेक प्राचीन मंदिरों के साथ यहाँ गोलागंज छावलाल पुल के पास श्री बटुकनाथ जी का मंदिर भी बहुत प्राचीन है। बनारस में काल भैरव, तो लखनऊ में बाल भैरव। ये बटुक भैरव यहाँ के विख्यात कथक घराने के इष्ट देव हैं। भादो माह के अंतिम रविवार को यहाँ मेला लगता है, जहाँ घुंघरू वाली रात में रात भर कथक नृत्य चलता है और कथक गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं।
और धर्म संभाव वाले शहर लखनऊ खान पान भी विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे खान पान में आपके सात्विकता, पौष्टिकता और मितव्ययिता का आज लोक संगम मिलेगा। और वही हमारे खान पान में सोने और चांदी के वस्तुओं का भी खूब उपयोग होता है, जो औषधि के भी काम आती है और साथ ही साथ हमारी शान शौकत को भी प्रदर्शित करती है। आदाब। शाकाहारी हो या मांसाहारी, दोनों में ही घी का खूब उपयोग होता है। घी से तरबतर व्यंजन तो यहाँ की पहचान है। दूध से बने हुए पकवान भी यहाँ खूब खाए जाते हैं। बदलते मौसम के साथ साथ खान पान की ऐसी परंपरा है कि स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रहता है। दूध, मलाई, मट्ठा, खुरचन और तरह तरह के हलवे और भाई एक से एक बेहतरीन मिठाइयाँ। अरे जिसे सुनने मात्र से मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ की चाट और नमकीन व्यंजनों की तो इतनी किस्में हैं, अभी बखान करने जाओ ना तो किताब भी कम पड़ जाएगी। ईद में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन बनता है। हिंदुओं के यहाँ शाकाहारी भोजन भेजा जाता है और सेवइयाँ भेजी जाती है, तो वहीं हिंदू भाई अपने घरों से सेवइयाँ भेजते हैं। सभी त्योहार हर्षोल्लास से साथ मिलकर मनाए जाते हैं। लखनऊ में अनुपात चिकित्सा पद्धति का भी बोलबाला है, जिसमें सिर्फ खान पान में बदलाव करके रोगियों को निरोग कर दिया जाता है। अमीर हो या गरीब, हर किसी को इलाज हासिल। जहां अमीरों पे सोने, चांदी, हीरे, मोती जैसे रत्नों से तैयार महंगी दवाइयां हैं, वहीं गरीबों के लिए रामबाग हो गया और उस गांव में वैद्यों और हकीमों के काबिलियत के तो डंके बजते। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको ऐसे ही एक मजेदार वाक्य से। जब नवाब साहब ने अपने मिर्जा को वैद्यराज जी की परीक्षा लेने भेजा, तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। मियां मिर्जा, वैद्यराज के तारीखों के कसीदे लखनऊ में खूब पढ़े जा रहे हैं। वजह फरमाया हुजूर, उनके हाथों में ऐसी शिफा है कि मरीज का मर्ज उनके हाथ लगाते ही फुल हो जाता है। बहुत खूब, तो हम उनकी हिकमत का इम्तिहान लें। जो हुक्म सुल्तान आलम। सुनिए। मुश्किल यह है कि वो पर्दे से बाहर नहीं आएंगे। आप कोई दवा देने की मेहरबानी करें। जब उस पर्दा से बाहर ना आएंगे तो हम वहां जाकर क्या करी? आप एक काम करो, आप जो धागा ले जाओ और उनकी कलाई में बांध दियो। हम यहाँ से नब पहचान के उनका दवा दे दिया आपको।
हुए चना और थोड़ी हरी गुलाब घास खवा दी हो। बेटा अब एक काम की ले हो, मरीज का डोली ना ले जा, हकावत है ले जाओ। की हर सांस में आनंद समाया हुआ। गली चौराहे तमाकू से गूंजते ही रहते थे। खुले और खिले लोगों का शहर था लखनऊ। यहाँ पर एक अजब सी मस्ती का आलम रहता था। विवाह की रस्मों के दौरान यहाँ गालियाँ गाई जाती, जिसका आनंद वर और वधू दोनों पक्ष के लोग उठाते थे। नौटंकी का भी बड़ा केंद्र था लखनऊ, जिसमें एकमात्र वाद्य यंत्र सबसे ज्यादा खास होता था, जिसकी आवाज और काव्य का रोमांच ही रहता था, और वो था नगाड़ा। इसलिए कि मिस्टर जंग साहब पुलिस महकमे के बहुत बड़े अफसर आए हुए हैं और हम डकैतों को जीना शुरू कर दिया है। हमारा काम है डकैती डालना और गरीबों की परवरिश करना। समझ रहे हो? सरदार जी, आप आज से पहले इतना चिंतित नहीं हुए। हम लोगों के ऊपर चिंता किस बात की करते हैं? एक ताजीर खबर तुमसे कहता हूँ प्रधान, और जब से मैंने सुना है अकल मेरी है
ऐ मेहरबान होवेगा और ये जन्नत जब खुलदा कुन से सुनसान हो प्रधान, आप मैं चिंतित हूँ। आप जाइए और हमारी मासूम का खून कुमार है उसको बुला के लाओ। जो तुम सदा जी बड़ा है और सुल्ताना होशियार, बड़ा है सुल्ताना होशियार और पुलिस उससे पाती ना बहुत दिन बाद आई हो। आज मैं काफी परेशान हूँ। क्यों सरकार? जंग साहब आए हुए हैं हमारे खेमे में, खलबली मची हुई है, हमको पकड़ने का बेड़ा उठा दिया है। डकैती डालना मेरी मजबूरी है। लेकिन ये ठीक नहीं है। बताइए क्या करूं? डाल के डाकिला होके लूटा है धन। डाल के डाकिला होके लूटा है धन। अच्छा फिर भी मौजूद है पास पाई में। हाँ वो तो है। इस कमाई में सरकार अब परेशान होती है। इस तरह पास दौलत हमारे रहे, लूट का आधा हिस्सा जो लेता हूँ मैं, समझ रही हो? जिसको लूटता हूँ गरीबों की सेवा करता हूँ और जो गरीब उल्फतन बेवा लाता देता हूँ मैं जो गरीब उल्फतन जिंदगी हर पसर की सदा पार है। अच्छा जिंदगी जिंदगी हर पसर की सदा पार है। इसमें पब्लिक के आगे है इज्जत नहीं। छोड़ दो छोड़ दो। अपने दिल को तू मंजूर कर, जान मन अपने दिल को मजबूर कर और चुल बुली चीज दाऊ मैं गुनाह के बिना मेरी जान हाँ कोई चीज सुनाओ, हमारा दिल नाशाद है। रंगीला मोरा काल माँ
परंपरा रही, हवाएं शरीर रही। रंगी साड़ी रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया हमारे नजरिया सवरिया हमारे नजरिया सवरिया रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया हमारे नजरिया सवरिया हमारे नजरिया सवरिया जाओ दी जाओ जाओ दी जाओ करो बदना जाओ जाओ दी जाओ जाओ दी जाओ जाओ दी जाओ करो बदना अभी बारी है मोरी उमरिया हमारे नजरिया सवरिया हमारे नजरिया सवरिया रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया साड़ी हमारे चुनरिया सवरिया ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत लेडी और कितना जीनियस। ओह माय गॉड, रियली तुम रात में हमारे किले में नाचता, हमारे सीक्रेट्स निकाल कर रेबल्स को देता, अभी तो हमारे साथ फाइट करता। Really, you are a very dangerous lady. But now, हमको बताओ, नाना साहब किधर है? उसका स्ट्रैटेजी क्या है? अब तुमको माफ करेंगे, तुमको इनाम देगा। मैं लुटेरे है ना मेरे देश को लूटने वाले लुटेरे तू क्या मुझे इनाम देगा मैं तुझे इनाम दूंगा Oh, you! ले जाओ उस लेडी को और गोलियों से छावनी कर दो। तो हमारे माननीय लाल जी टंडन जी अब यहाँ से प्रस्थान लेंगे, तो हमारे नाटक के बीच बस 2 मिनट का लाइट ऑन कर दी, लाइट ऑन कर दी। लाइट लेनी है क्या तुम्हें? लाइट देंगे नहीं। ऊपर कहाँ ले जा रहे हैं भैया? भैया छोड़े चलिए आनंद की धारा बहाने में पतंगबाजी के शौक ने भी खूब योगदान दिया। भाई पतंगबाजी का दौर नवाब आज तो दौला के जमाने में शुरू हो गया। पतंगबाजी के दौरान कैसी कैसी शब्दावली का प्रयोग होता है, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी तरह। अमर गुरु बताओ कौन सुनता है ये पढ़िए तौकिया चांद तारा सवा का तीर उस्ताद
कि आज हवा का रुख देख के लग रहा है 6 का 10 उड़ाया जाए। अच्छा हाँ, ये रखिए। चलो तुमने ठीक, काम भी ठीक, खट्टे ठीक। चल हम आज छुड़ैया दे क्या? सुनिए तो हाँ। लो अरे बस कर, अरे नहीं, थोड़ा लंबा जाती है। अरे बस बस बस, एक अरे बस कर साले, क्या सोंधी टोला पहुंच जाओगे सुनैया देने? चलो हाँ चली पकड़ हाँ सही से बात हो। ये वो काटा। अरे उस्ताद, हाँ खूब काटे लगे तो। रुक धीरे हाँ, ढील सब हाँ स्टार्ट कर दिया। ऐसे वो काटा। ऐसे कोई सत्ती से काटते? अरे उस्ताद, हाँ आज दोपहर में चांद निकला है। आ गए हो क्या? इतनी तेज धूप निकली हुई है। अरे वो आसमान वाला नहीं, हाँ चश्मे वाला चांद। कट गया। भाई अब इस शाम को तो हम कल बताएंगे क्या? अल्फाज मोहब्बत कल अपनी पतंग मिलने उड़ाएंगे। बाबा बोल बाबा, चल भौंको मत। अल्फाज मोहब्बत कल अपनी पतंग मिलने उड़ाएंगे और कहीं और नहीं, कल ये पतंग इनकी छत पे ही डालेंगे। बाबा क्या बात है उस्ताद, क्या बात चलो है? ढोल पकड़ो, मतलब एक जल्दी करो। ज्यादा देर यहाँ रहेंगे ना तो कलिया हो जाएंगे बे। वो चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। चलो सब लपेट दिया। चली वो चली रे पतंग मेरी चली रे। अबे आप कंचा खेला जाएगा। हाँ, हम बदल ले यार, बनाओ। मनोरंजन के बहुत तेरे तरीके थे। बाप रे, राग गायन का शौक था, आला गाए जाने की परंपरा भी थी। मिलन करके नारायण का लय बजरंग बली का बना ले रहे पर ये सब चीज़ बजरंग बली का तो कहानी अवध की अपनी का अत्याचार कहानी अपने चोटी अवध पे अपने अत्याचार भारतवासी जिनकी तरफ वही तलवार नहीं रही है, नहीं रहेगी, नहीं रही गोरी सरकार। और बड़े चौथा अपने छंद के तरीके में दिया सदवाए। बेगम हजरत रणचंडी थी, जिसके पास कहीं ना जाए। अरकटे धरती, धड़कते जाए। अरे पकड़ना पड़ता है, मेरा साथ लगावे हाथ। लीजिए छोटा सा बिरहा के 2 लाइनें जो लखनऊ में प्रसिद्ध था। मंदिर में भगवान तो मस्जिद में खुदा है, और ये मत कहो कि हिंदू से मुसलमान जुदा है। और आगे क्या है? धर्म बदला नहीं, ईमान नहीं बदला है, बदला इंसान तो भगवान नहीं बदला है। दुकान में बंदों की मोहब्बत है वही, जो सनातन की है इस्लाम की इज्जत है वही। दिल को है मस्जिद की हकीकत है वही, वो जब भगवान की अल्लाह की मदद है। गंगा जल पीने की हसरत है
प्यास लगी थी, जरा सा पानी पिला देते तो। अरे जरा सा क्या, प्यास भर के पियो, लेकिन पानी पीने से पहले पी लो, पहले थोड़ा सा गुड़ खा लो। हाँ, पी ले। काका, पी लियो। अच्छा जुम्मन मियाँ, सांझ हो चली है, तुम भी चलो नगर में रोशनी बिखेरो और हम भी चलते हैं किसी और प्यासे की प्यास बुझाते हैं। अच्छा भैया, राम राम। खुदा हाफिज, खुदा। सुबह कले अंधेरे छा रहे हैं, आओ मिलकर जलाए चलाया, तुम्हारा घर भी रोशन हो, हमारा घर भी रोशन हो। अरे जुम्मन मियाँ कहाँ रह गए? अरे आ रहे भैया, तुम तो और माँ परेशान किए हैं। अरे जुम्मन मियाँ, अरे आए भैया, आए। सुबह कले गली मोहल्ले और बाजारों के नाम पर यहाँ के चिकन आने वाले पहनने वाले, उसकी तो विदेशों में भी बड़ी खास पहचान है। अगर यहाँ के वजीरों और बादशाहों का जिक्र न हो तो हम आपको रूबरू करा दें। अवध में जो नवाब आए वो ईरान के शहर नैशापुर से आए। मुगल बादशाह जो थे नादर खां बुरहानुल मुल्क ने यहाँ पर अवध बादशाह मुगल बादशाह के अधीन अनुवांशिक राजतंत्र की स्थापना की। यहाँ पर शेखों और पठानों का प्रभुत्व हमेशा से ही रहा। लखनऊ के इर्द गिर्द छोटे छोटे लड़ाकू फांसियों के राज्य थे। उनके पास बहादुर फौजें थी, कच्चे किले बनाकर ये रहते थे। 1719 दिल्ली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह तख्तनशीन। शेखों और पठानों में सूबा अवध में बदअमनी फैला रखी थी और उन्होंने मुगल बादशाह की मुखबिरी करनी भी शुरू कर दी। सूबा अवध के हालात नाकाबिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं। शेरजादों की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। सूबा अवध में बदअमनी की वजह से रियाया में दहशत का माहौल है, इसलिए बदौलत अजीज सादत खां बुरहानुल मुल्क को सूबा अवध का सूबेदार मुकर्रर करते हैं और हुक्म फरमाते हैं फौरन सूबा अवध की तरफ कूच करें और वहां के बदतर हालातों को काबू में कर अमन कायम करें। यहाँ पर सन 1739 तक हुकूमत की, फिर उनके बेटे तख्तनशीन हुए। सन 1754 नवाब सफदरजंग की जन्नत नशीनी के बाद 5 अक्टूबर 1754 नवाब शुजाउद्दौला अवध के तख्त पर तख्तनशीन और इन्होंने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया। गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बड़े मंगल की शुरुआत करवाई। इनकी दौरे हुकूमत में सन 1773 में ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती लखनऊ में हुई और सारा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर वक्त आया जब अब्दुल्ला अवध के नवाब बने। शासक के साथ बड़े दयालु और दरियादिल थे। इनकी हुकूमत के दौरान अवध में बहुत बड़ा आकार था। आकार में कोई भूखा न सोए और रियाया को मेहनताने का ज्यादा से ज्यादा अनाज मिल सके, इसलिए इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया। रात में जो काम किया जाता उसे दिन में टहा दिया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा मेहनताना मिल सके।
नवाब साहिब को लंबी उम्र दे। अरे गजब का अकाल पड़ा इस बार। सही फरमाओ आपने। अरे भैया अगर नवाब साहिब हम लोगों की मदद ना करते तो भैया हम लोग तो भूखे मर जाते। अरे भैया तब हाथिम का काम नहीं रोजगार दी हमारे नवाब साहब। और चुगत देखी कैसी लगाई कि मांगे का ना पड़े, मेहनत की रोटी मिले और इमाम बाड़ो बन जाए। भैया रात भैया यहाँ बड़े बड़े लोग आवत हैं मुँह छिपाई के रे। हैं? हाँ इनकी इज्जत बनी रहा है और वो जान न पावे। अरे भैया नवाब साहब चुप चुप किए हम लोगों का काम दे दी रोजगार दे दी चुप चुप किए नवाब साहब चुप चुप किए। दरवाजे को बनाने का काम 2 साल चला जिस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च उस दौर में 2 करोड़ और प्रेसिडेंसी को नवाब आज खुद दौला नहीं बनवाना शुरू। इनकी दौर हुकूमत में लखनऊ दरबार लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची। अब नवाब आज खुद दौला की दरियादिली की किस्सों से अवध की आवाज बखूबी वाकिफ। आइए आपको भी हम रूबरू कराते हैं ऐसे ही एक मशहूर वाक्य से। जिसको ना दे मौला उसको दे 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 जिसको ना दे मौला। ये हम क्या सुन रहे हैं? इसको ना दे मौला उसको दे आशिकुद दौला। बिल्कुल सही सुन रहे हुजूर। सल्तनत अवध के कूचे कूचे में यही आवाज गूंज रही है। हम कौन होते हैं देने वाले? बचा फरमाया हुजूर, बचा ये तो फरमाया। खुदा का हुक्म होता है तभी तो ये आशिकुद दौला देता है। बचा फरमाया हुजूर, बचा फरमाया। जब खुदा दिलवाएगा तभी ये आशिकुद दौला देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हुजूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपको वो वाक्या याद नहीं है जब मां बदारत ने फकीर की कंगाली दूर करने के लिए उसे एक तरबूज दिया जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे? जी हुजूर, जी हुजूर। बखूबी याद है, बखूबी याद है। उस फकीर ने उस तरबूज को एक हबीब जी का दे दिया था। इसीलिए तो कहता हूं खुदा से बड़ा कोई नहीं। जब मौला दिलवाएगा तभी आपको दौला देगा। जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर की दरिया दिली और रहम दिली के किस्से सारे आलम में खुशबू के मानिंद फैले हैं। जहाँ बना एक फरियादी अपने बेटे के साथ बाराबी की इजाजत का ख्वाहिशमंद है। पेश करो। जहाँ बना का इकबाल बुलंद रहे जान के अमान पाऊं तो हुजूर की खिदमत में कुछ अर्ज करूं। बेखौफ कहो हुजूर मेरा बेटा बड़ा हो गया है हुजूर, बड़ा ज़हीन है हुजूर, उसके लिए एक नौकरी की दरकार है हुजूर। मियां मिर्जा इसे महसूल वसूली के काम पर लगाया जाए। जो हुक्म सुल्तान आला। जहाँ बना का इकबाल बुलंद रहे। इससे रियाया बहुत नाखुश हुई। अब भाई नवाब साहब के पास मुसाहिब का बेटा था तो उसे नौकरी से भी तो नहीं निकाल सकते थे, तो उसको लहरें गिनने के काम पर लगा दिया। अब वो ऐसा समय था जब नावों से ही सब काम होते थे, तो महाजे ने नावों पर ही रोक लगा दी। भाई ऐरा गहरा हाँ मैंने तू कह रहा भाई वो बिना लोटा के बैठा है। अबे सही कह रहे हो भाई। वो कहाँ है बुलाई सर? पता नहीं, चलो देखते हैं। हुजूर पानी चाहिए क्या हुजूर? अबे सोचने बैठे सोचने नहीं। माफी हुजूर। हमको शाहियों को मिला है, गोमती की लहरें गिननी है। और तुम्हारी ये जो नावें हैं ये बीच में आ रही है। इन्हें जहाँ की तहाँ रोक दो वरना कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हुजूर ऐसा न करें हुजूर। हुजूर कहो तो बंदर आलू भिजवा दी। हाँ हुजूर। अबे आलू का क्या करूंगा? हुजूर आलू ना सही एक भगत का कद्दू
शिवानी, अब एक कद्दू का क्या करूंगा? अबे निकलो यार उनको। अरे सुबह में रहने से नहीं होगा। ये ले उस और वो नारा वापस ले आओ। जब लूट मिले, महसूल वसूली से भी ज्यादा माल अंदर होने लगा और ये बात नवाब साहब के कानों तक पहुंची और उन्होंने अब इन्हें सारे गिनने के काम पे लगा दिया। कैसे? क्या हुआ? जनाब कैसे आना हुआ? हमको शाही हुक्म मिला है तारों की गिनती करनी है, लेकिन कमबख्त इस इमारत की जो ऊपर की मंजिलें हैं ये बीच में आ रही हैं, तो हमें ये निस्फ नाबूद करनी होगी। देश को नाबूद करनी होगी? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? इतने खून पसीने की कमाई से तो मैंने इस झोपड़े को बनवाया और आप कहते हैं इसको नाबूद कर देंगे। हुजूर कुछ देख लीजिए। हाँ दीजिए हुजूर। सॉरी कोई बात नहीं। बहुत ठीक। अब तो दिखाई दिया। बहुत साफ साफ। ऐसा है, अब हम चलते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, नवाब आसुद्दौला के दौर में भी यह रिश्वत। फिर से शिकायतें पहुंचने लगी। अब उनकी रहमदिली और दयानतदारी का लगातार गलत फायदा उठाने के मद्देनजर उसे आखिरकार कैद खाने में डरवा। नवाब आसुद्दौला का उसके बाद जो तख्तनशीं हुए वो उनके बेटे वजीर अली खान, लेकिन अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत उन्हें उनकी औलाद मानने से इनकार कर दिया और उनके सौतेले भाई सादत अली खान को 21 जनवरी 1798 को अवध का तख्त-ओ-ताज सौंपा। और फिर आया दौर उनके वली अहद गाजिउद्दीन हैदर जो नवाब सादत अली खान की जन्नत नशीनी के बाद 11 जुलाई 1814 को तख्तनशीं हुए। सन 1819 को इन्हें अवध के पहले बादशाह होने का रुतबा हासिल, जिन्हें कहा गया गाजिउद्दीन हैदर रफ़ातुद्दौला अबुल मुज़फ़्फ़र हैदर खान बादशाह अवध शाहजहां। 1821 में इन्होंने पहले छापे खाने की शुरुआत करवाई और अवध में जानवरों की लड़ाइयां भी इन्होंने शुरू करवाई। बादशाह खुद गंगा जल पीते थे। जब उन्होंने देखा कि लखनऊ की आवाम को गंगा जल में बड़ी आस्था है, तो उन्होंने कानपुर से गंगा जी को यहाँ लाने की ठानी। तभी ये हैदर कनाल का निर्माण शुरू हुआ, पर बीच में ऊंचाई की जगह आड़े आ गए और उनकी ये कोशिश नाकामयाब है। बादशाह सलामत की जन्नत नशीनी के बाद नसीरुद्दीन हैदर 19 अक्टूबर 1827 को तख्त नशीन हुए। नसीरुद्दीन हैदर की जन्नत नशीनी के बाद उनके चाचा मोहम्मद अली शाह 7 जुलाई 1837 को तख्त नशीन हुए और मोहम्मद अली शाह की जन्नत नशीनी के बाद उनके बेटे अमजद अली शाह ने अवध का तख्त-ओ-ताज संभाला। और फिर आया दौर नवाब वाजिद अली शाह का, जो 13 फरवरी 1847 को अवध के तख्त पर तख्तनशीं हुए। इनका पूरा नाम अबुल मंसूर मिर्जा मोहम्मद वाजिद अली। ये अवध के 10वें और आखिरी ताजदार। वाजिद अली शाह का नाम संगीत की दुनिया में बड़े ही अदब से लिया जाता है। इन्हें संगीत की विधा ठुमरी के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कई सारी मशहूर ठुमरियों की रचना भी की है। अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत इन पर रात दिन संगीत में मसरूफ रहने और बस इंतजामी के झूठे इल्जाम लगाकर इन्हें 7 फरवरी 1856 को अवध के तख्त-ओ-ताज से दस्तबरदार कर दिया।
दोस्ती का सिला हमें अवध के तख्त से दस्तबरदार करके दिया है। लिहाजा हमने तय किया है कि हम विलायत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर मुकदमा दायर करेंगे। विलायत फिरंगियों का मुल्क है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन्हीं की मिल्कियत है। क्या ये दगाबाज और मक्कार कौम आपके साथ इंसाफ करेगी? बेगम हजरत महल, आप क्या फरमाना चाहते हैं? आलम पर आप विलायत जाने का इरादा मुलतवी फरमाकर शाही फौज को इन फिरंगियों के खिलाफ जंग करने का हुक्म फरमा दें। इन मुट्ठी भर फिरंगियों को मुल्क से बाहर निकाल देना कौन सा मुश्किल काम है? बेगम हजरत महल, अब हम में इतनी सकत नहीं है कि हम उनसे मुकाबला करें। अगर हम उनसे जंग करते हैं तो आपको मालूम है कि क्या होगा? क्या होगा? अवध का बच्चा बच्चा यतीम हो जाएगा, हजारों लाखों औरतें बेवा हो जाएंगी और अवध की तवारीख चीख चीख के कहेगी कि वाजिद अली शाह ने अपने तख्त ताज के लिए और अपनी शान शौकत के लिए बेगुनाह रियाया को हरास करवा दिया। नहीं हजरत महल, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। सुल्तान आलम, सामान्य सफर तैयार है। अच्छा हजरत महल, अब हम आप लोगों से रुखसत होते हैं। हमारी खुदा से यही दुआ है कि अहले वतन खुश रहें, आबाद रहें। वालिद हुजूर, इस गुलाम की भी ये ख्वाहिश है कि वो भी आपके से रिसाया रहे। बेटा दीजिए इस कदर, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त आपका अपनी वालिदा और अवध की रियाया के साथ रहना ज्यादा मुनासिब है। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। कलकत्ता में नजर बंद करा और 21 सितंबर 1887 मटियाबुर 65 वर्ष की उम्र में कला और संगीत के पाठी अवध के आखिरी ताजदार के भी नवाब साहब की गिरफ्तारी और उनकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे अवध में फैल गई।
आजादी के दीवाने घरों से निकल पड़े और बेगम हजरत महल की क़यादत में जो महासंग्राम हुआ, वो दुनिया के इतिहास में एक बेजोड़ घटना थी। सिकंदराबाद की लड़ाई बूदा देवी नाम की एक वीरांगना ने 27 अंग्रेजों को गोलियों से ढेर कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद अपनों की ही गद्दारी की वजह से बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़ना पड़ा। हालात साजगार नहीं है, फिर भी हमारी फौजें मोर्चे पर लड़ने को तैयार खड़ी है। जनाब आलिया और आलिजा, हमारा एक भी सिपाही ऐसा नहीं है जिसने फिरंगियों के सामने हथियार डाले हों। हमारे हजारों सिपाही मादर वतन पे निसार हो चुके हैं, लेकिन अब हमारी फौजें पसपा हो चली। लखनऊ का अहम मोर्चा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। वक्त का तकाजा ये है, लखनऊ छोड़ देना ही मुनासिब होगा। ये कैसे हो सकता है महमूद अली खां? हमारी शाही फौजें हर मोर्चे पे बड़ी बहादुरी के साथ डटी हुई हैं। आलिजा, लगता है कि कोई अपना ही गद्दारी कर रहा है। आलिजा और जनाब आलिया, दीवान अनंतराम और दरोगा वाजिद अली इनाम और इकराम की लालच में फिरंगियों से मिल गए। ये भी इत्तला मिली है कि कुर्बान अली फिरंगियों का जासूस निकला। उसने हमारे उन तमाम ठिकानों के पते फिरंगियों को बता दिए जहां हमारे गोला बारूद का जमीरा था। फिरंगियों ने ठिकानों पे आग लगा दी है। हमारी फौजें हर मोर्चे पर पसपा हो रही। हमारी नाचीज राय में अब यहाँ रुकना मसलहत के खिलाफ। आप सभी के मशवरों को हमने हमेशा मुकद्दम समझा है, लेकिन इससे तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी आखिरी सांसें मैदान जंग में लें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम एक मिसाल बन सके। ऐसा नहीं होगा जनाब आलिया, हम अपनी आखिरी सांस मैदान जंग में लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन सके। जी जनाब आलिया, लेकिन आखिरी मोर्चा गोंडी में हो तो बेहतर होगा। हमें गोंडी चलने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तब वक्त चारों तरफ जो फिरंगी फैले हुए हैं, ऐसे में यहाँ से निकलना कैसे मुमकिन होगा? जनाब आलिया, अभी हमारे पास इतनी फौज है जो फिरंगियों को उलझाए रखेगी और आप इत्मीनान से बूंदी पहुंच जाएगी। आज हमसे हमारा लखनऊ छूट रहा है। खुदा जाने कब्र के लिए 2 गज जमीन भी अपने वतन में मयस्सर होगी कि नहीं। आजादी वतन का जहां जिक्र आम है, आजादी वतन का जहां जिक्र आम है, लिखा हुआ लहू से हमारा भी नाम है। जनाब आलिया, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी खतरा बाकी है, ये नापाक फिरंगी आपके साए को छू भी नहीं सकेंगे। ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह का वादा है। फिरंगियों ने क्रूरता और अत्याचार की हर सीमा पार कर दी थी। शहर का हर कोई छोटा बड़ा फिरंगियों के खून का प्यासा हो चुका था। आपको गर्व होना चाहिए अपने इस लखनऊ पे,
जो शौर्य की बेमिसाल गाथाओं का शहर रहा है और जंगे आजादी में लखनऊ के आवाम की शिद्दत की खासी भागीदारी रही और यहाँ के आम आदमी का वार भी ये फिरंगी बर्दाश्त नहीं करता और इनके खूंखार जनरल भी यही मारे गए। बात उस वक्त की है जब बेगम हजरत महल ने आलमबाग के मोर्चे पर फिरंगियों को कड़ी टक्कर दी। उनकी तोपें आग बढ़ रही थीं, तो उनके कर्नल को जंगल में छुटना पड़ा। तब घबराए अंग्रेजों ने कर्नल मत्सन का सहारा लिया और उन्हें बेगम से मुकाबले के लिए भेजा। कर्नल मत्सन बहुत ही जालिम था। बेरहमी में उसने नादिर शाह को भी पीछे छोड़ दिया और इसी हसन बादशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर, जो कि जंगे आजादी हारने के बाद हुमायूं के मकबरे अपने बेटों मिर्जा मुगल और हिजर सुल्तान के साथ थे, जिनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके दोनों बेटों के कटे हुए सिर उनके सामने पेश किए गए। न किसी के दिल का करार जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मूर्ख दुआर हूँ। न तो मैं किसी का रकीब हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आस हूँ। दमदमे में दम आई, खैर मांगो चैन की, है जाफर ठंडी हुई तेरे हिंदुस्तान की। हसन, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेरा हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जाफर, हम तुम्हारे वास्ते तोहफा लाए। ये कथेवे सर तुम्हारे बेटे मिर्जा मुगल और किधर सुल्तान के हैं, इनको कबूल करो। हिंदुस्तान के बेटे मादरे वतन पर कुर्बान होकर अपने बाप के सामने इसी अंदाज में आया करते हैं। मादरे वतन पर तुम्हारी ये कुर्बानी हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनेगी।
पर हमला बोल दिया। और जैसे ये हसन बेगम की फौजी में पहुंचा, बेगम के कमांडर ने अपने तलवार के एक ही बार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बेगम की भी कसम पूरी हो गई, जैसा कि उन्होंने कहा। जंगे आजादी में अवध की सरजमीन पर ऐसी गाथाएं लिखी गई, शहादत और बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम हुई जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। राजा जयलाल न जाने कितने ही अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया, परंतु तब वो भी पकड़े गए। चाइना बाजार गेट के सामने वो पेड़ आज भी वैसा ही खड़ा है जिस पर उन्हें फांसी पर लटकाकर जला दिया गया है। जैसे जैसे फिरंगियों का अवध पर कब्जा बढ़ रहा, उनकी नजर यहाँ के बेशुमार खजाने पर थी। उन्होंने राजा जयलाल पर रात दिन अत्याचार किए, उन्हें लालच देने की भी कोशिश की, लेकिन राजा जयलाल दस से मस नहीं हुए। राजा जयलाल, हम तुम्हारी बहादुरी का कद्र करता है। हम तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता है। बस तुम हमको बेगम हजरत महल के खजाने का पता बताओ। हम तुम्हें तुम्हारी जागीर भी वापस करवा देगा और तुम्हारी सजा भी माफ करवा देगा। खजाना? कैसा खजाना? खजाने के बारे में मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बोलता है। हमको मालूम है कि बेगम अपने साथ नेपाल कुछ नहीं ले गया, वो खाली हाथ गया है। हम तुम्हें आखिरी मौका देता है। अगर तुमने हमें बेगम हजरत महल के खजाने का पता बता दिया तो हम तुम्हारी सजा भी माफ करवा देंगे। राजा जयलाल, हम तुमको सोचने का मौका देता है। अगर तुमने बेगम के खजाने का पता बता दिया तो ठीक है, और अगर नहीं बताया तो हम तुम दोनों को फांसी पर लटका देगा। मैंने खजाने का पता बता दूंगा, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना है। क्या मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ बोल रहा है? तुझे सिर्फ एक कोठरी का पता मालूम है। जब तुझसे अन्य कोठरियों के बारे में पूछेंगे तब तू क्या करेगा? शायद बेदर्दी से तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए। पिताजी, जब मरने वाले तो क्यों नहीं एक बार जान बचाने की कोशिश करें? बता दीजिए पिताजी, नहीं बता दीजिए। राजा जयलाल, तुमने सोच लिया होगा। बोलो, बेगम का खजाना किधर है? खजाने का पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले मेरे बेटे को यहाँ से हटा दो। ठीक है, सिपाही, take this boy away from here. इस लड़के को यहाँ से ले जाओ। पिताजी, ये मैं गाली ना रहे। पिताजी, ये मैं गाली ना रहे। पिताजी। राजा जयलाल, तुम्हारी शर्त पूरा हुआ। बोलो, बेगम का खजाना किधर है? खजाने का पता तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन मेरी एक और शर्त है। एक और शर्त? कैसी शर्त? ये जो मेरा बेटा है ना, बहुत नालायक और बदमाश है। अगर आप इसे मार दें तो हम ताचैन जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। ओके, ठीक है। सिपाही, राजा जयलाल के लड़के को ताव दम कर दो।
तुझे खजाने का पता बता देता, लेकिन अब माफ करना मेरे बेटे, मैंने तुझे वतन पर कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया। Hey you! इस राजा के बच्चे ने मेरे साथ धोखा किया है। सिपाही! इस राजा को यहाँ से ले जाओ और फांसी पर लटका दो। Hang him till death! कुर्बान होने का ये अद्भुत अध्याय इसी सरजमी पर लिखा है। हालांकि जंगे आजादी नाकाम जरूर हुई, लेकिन आप जन और क्रांतिकारियों द्वारा सुलगाई हुई आग ठंडी नहीं हुई थी। चिंगारियां दबी हुई थी जो चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे आजादी के मतवालों के नेतृत्व में शोला बनकर भड़क उठी। चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, मनमथ नाथ गुप्त, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और भी ना जाने कितने अवध के सपूतों ने अपने सिर पर कफन बांधा। 8 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल का घर एक गुप्त बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि अगले दिन यानी 9 अगस्त 1925 को 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से जाने वाले सरकारी खजाने को काकोरी के पास लूटा जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेकर अच्छा नहीं किया। उनके ऐसा करने से देश में निराशा का माहौल बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आजाद। अरे अब तो लोग ये कहने लगा है कि देश में शैतान गोरों से आजादी मिलेगा भी या नहीं। और हाँ दादा, हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के पास पैसों की बहुत कमी थी और इस समय हमें हथियारों की भी बहुत जरूरत है। एकदम शांत। आप जाकर देखिए कौन है। जी सावधान रहिएगा। जी अरे ये तो साबुल्ला खान है। माफी चाहूंगा बड़े भाई, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं अखबार, कोई बात नहीं। हम लोग बस रुपयों के इंतजाम के बारे में मंथन कर रहे हैं। हम लोगों को कम से कम 4 बंदूकों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम लोगों को ढेर सारा रुपया चाहिए होगा। पिछली बार जो घटना हमने अंजाम दी थी उसमें मिला तो कुछ नहीं और 2 बेगुनाहों की जान अलग चली गई। आज तक मेरा मन कचोटता रहता है। क्यों ना सरकारी खजाना लूटा जाए। हाँ, ठाकुर साहब की बातों में दम है। हाँ, 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना जाता है। अगर उसी को लूटा जाए तो शायद काम बन सकता है। नहीं नहीं भाईजान, अभी हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी इतनी मजबूत नहीं है जो अंग्रेजी हुकूमत को सीधी टक्कर दे सके। लेकिन हमारे जिगर तो इतने मजबूत हैं कि हम इन गोरों को बखूबी टक्कर दे सकते हैं। भाईजान, हम बरतानिया हुकूमत को टक्कर जरूर देंगे, पर मुझे डर है कि हमारी पार्टी का पतन यहीं से शुरू ना हो जाए। अशफाक की बातों में दम है। बेहतर होगा आप सभी लोग आपस में मशविरा कर फैसला लें। तो हम सबने मिलकर यह फैसला किया है कि अब विनम्रता से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हम लोगों को आजादी अपने दम पर ही मिलेगी। सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। तो ठीक, अशफाक, कोई ऐतराज? तो सुनो, कल 9 अगस्त में अशफाक
लाड़ी जी और आप जी, आप तीनों सेकंड क्लास में ही रहेंगे। ठीक है। बाकी के सभी लोग तीसरे दर्जे में। जी ठीक है। जैसे ही ट्रेन कानपुर से निकलेगी, लाड़ी जी जी होगा। आप ट्रेन की चेन खींच दीजिएगा। जैसा आप कहें। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को कवर करना होगा। और हाँ, गार्ड के डिब्बे में खजाने का बक्सा होगा, हमें फौरन कब्जे में लेना होगा। ध्यान रहे, गोलियां चले मगर दहशत फैलाने के लिए किसी को गोली लगनी नहीं चाहिए। जी भाईजान। अशफाक, तुम बक्से का ताला तोड़कर खजाने को अपने कब्जे में लोगे। जी भाईजान। तो ठीक, कल 9 अगस्त 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का सरकारी खजाना हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों, हम क्रांतिकारी हैं, हमारा मकसद सरकारी खजाना लूटना है, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। कोई भी डिब्बे की खिड़की से न झांके और ना ही ट्रेन से उतरने की कोशिश करे। काकोरी कांड से मशहूर हुई है सनसनी खेज घटना। तामिया हुकूमत के गार पर एक जोरदार तमाचा साबित हुआ। फिरंगी मौतनाक खुफिया चीफ खान बहादुर तसद्दुक हुसैन घटनास्थल पर मिली चादर पर पड़े धोबी के निशान की मदद से सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर, मगर चंद्रशेखर आजाद साफ बच गए। लखनऊ जेल में काकोरी केस के सभी अभियुक्त कैद थे। केस की सुनवाई के दौरान बसंत पंचमी का त्योहार आया तो सभी ने ये तय किया कि बसंत पंचमी के दिन सर पर पीली टोपी और हाथ में पीला रुमाल बांधकर छोड़ देंगे। सभी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से एक फड़कती हुई जोशीली कविता लिखने को भी कहा और अगले दिन कविता तैयार। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग शिवा ने माँ का बंधन तोड़ा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग हल्दी घाटी में ताप ने घोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नौ वसंत में भारत के एक वीरों का ये टोला, बस्ती से बैंड निकला ये बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे वाह बस बहुत हुआ गाना, अब चलो चलकर खाना खा लेते हैं। चलो। सांसों से नहीं, कुछ कर दिखाने के जुनून में इंसान जिंदा रहता है। सिर्फ सांसों से नहीं, कुछ कर दिखाने के जुनून में इंसान जिंदा रहता है। ये हिंदुस्तान है दोस्तों, यहाँ ज़बां में ही नहीं हमारे दिल में भी तिरंगा रहता है। जहां आज जीपीओ वहां 10 महीने ये मुकदमा चला और 6 अप्रैल 1927 को ये फैसला आया। Indian Penal Code Case Section 121A, 120B, 302 and 396 के तहत राजेंद्रनाथ लाहौरी Circulation Singh, Ramprasad, Bushmill Asfagala Khanko, Sadai Mount, Jiachata A. इन्हें जब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए, जब तक इनका मौत
न हो जाए। Fordern, Sacinat Salian, Show Caravan, Madmatch Nat Hupsko, 14 years, Jovic Chatterjee, Kundilan, Bohuchara. और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब भारत माँ के सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी। फांसी से कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने मित्र को पत्र में लिखते हुए कहा, मालूम होता है कि देश की बलवेदी को हमारे वक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अद्वैत कुछ भी नहीं। और यदि ये सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं समझता हूं मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सबको अंतिम नमस्कार। देखना है जोर कितना बाजू है सा दिल में। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसदा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। 19 दिसंबर गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय उन्होंने कहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक के तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो देश के काम न आए बेकार जवानी है। 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद जेल में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी। उन्होंने भी अपने मित्र को पत्र में लिखते हुए कहा, जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की। भी है कमर रख दो, कुछ करके ही दिखाई दे। आजाद भी हो लेंगे या सर कटा देंगे। सीखा है हमने नया लड़ने का तरीका, चलाओ तुम बंदूकें, हम सीना उड़ा देंगे। 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी और फांसी के फंदे को गर्दन में डालते हुए उन्होंने कहा था, मेरे हाथ इंसानी लहू से कभी नहीं रंगे। मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। ऊपर वाले के वहां मेरा इंसाफ होगा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये टिमटिमाते हुए नन्हे नन्हे चिराग एक दिन धधकते हुए शोरों की शक्ल इख्तियार कर बदलानिया हुकूमत को जलाकर राख कर देंगे
आसमानी कहर इन जालिम फिरंगियों पर टूट पड़ेगा, जो इनके वजूद को निष्प्रभ कर देगा और इनके नापाक कदम हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की पाक सरजमी से दफा हो जाएंगे। और अंततः शहीदों के खून से रोशन चिराग शोला बनकर खत्म, जिन्होंने बरतानिया हुकूमत को जलाकर राख कर दिया। और आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई, 15 अगस्त 1947, रात के 12 बज रहे थे। हवाएं गुनगुना रही थी, गोमती की लहरें जा रही थी, फलक पर सितारे चमक रहे थे और आजाद हिंदुस्तान में अपने तिरंगे के नीचे सांस लेने के लिए हम लोग बेकरार थे। आजादी की किरणों का पहला इस्तेमाल करने के लिए अवध की हर खासों हम बेकरार थी। और हमारा तिरंगा गर्व से परवाह चढ़ रहा था और लोग वो फिर पूरी आन बान शान से खुले आसमान में लहराने लगा। लखनऊ साहित्य और कला का तीर्थ स्थल और अंतरराष्ट्रीय ख्याति का हिस्सा बन गया। मुंशी नवल किशोर, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कृष्ण बिहारी नूर और बेगम अख्तर जैसे उम्दा कलाकारों की फनकदार आवाज आज की फिजाओं में रस बोलती है। लखनऊ की नजाकत, नफासत, शऊर और बातचीत का लहजा और जुबान की शरीरी का तो कोई जवाब ही नहीं। जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। भैया कल तो दाल का पानी पिला दिया था, लेकिन आज तो कुछ लजीज खा के जाऊंगा। क्या बताऊं, क्या बताऊं? दूल्हे मियां की याद में क्या बनाऊं? उन्हीं से जाके पूछ लेती हूँ। दूल्हे मियां, दूल्हे मियां, दूल्हे मियां, आज क्या नोश फरमाएंगे? कहिए तो बेनिचरी, मुबारक, करीला पाक या फिर पालक नाज़रीन। तौबा तौबा मिला, आप ये कैसी बात कर रही है? हम ठहरे यहाँ की बदतमीज और जलील किस्म के इंसान हैं? ऐसी अजीबो फाड़ सब्जियों के नाम अपनी जबान पर लाना भी हमारे लिए गुनाह है। आप ऐसा करिए कि हमारे लिए बेगैरत सा मुर्गा बना लीजिए, हम उसी से काम चला लेंगे। तो इन सभी के चेहरों पर मुस्कान ला दे, ऐसे ही एक वाक्य से इनको भी रूबरू कराए देंगे। आइए। ओहो, इतनी गर्मी है। अरे ये क्या लिखा है? मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। लीजिए, मुस्कुरा दिया, आदाब। अब बस जल्दी से टैक्सी या रिक्शा मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे ओ मेरे रिक्शा वाले, अरे ओ भाई साहब, अरे हाँ, अभी से बात करने जा रही है।
लखनऊ में रिक्शे वाले भी सलाम करते हैं। जी बिल्कुल सही सुने आप। अभी लीजिए। तो चलिए। अरे बस मान गए। अच्छा ये बताओ, ये छेदा कबाब कुर्बा चलने का क्या लोग? पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में जाएंगे, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में या फिर थर्ड क्लास? बहुत खूब। अमर मियां, ये लखनऊ के रिक्शे में क्लास कब से? खैर, आप हर क्लास का किराया और खासियत तफसील से बताएं, हम फिर तय करेंगे कि कौन सी क्लास में सफर करें। जी बिल्कुल। फर्स्ट क्लास का किराया है 80 रुपए। अच्छा। हाँ, जिसमें हम आपका सामान उठाएंगे, चुराएंगे नहीं। आपका सामान उठाएंगे और बड़ी इज्जत के साथ रिक्शे में, फिर आपको भी बड़ी इज्जत के साथ रिक्शे में बिठाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत ही आराम से लेकर चलेंगे ताकि कोई झटका न लगे। अरे वाह। हाँ, और दौलत खाने पर आपको पहुंचाकर आपका सामान हम खुद रखेंगे। वाह। फिर आपको बड़ी इज्जत के साथ उतारेंगे। बहुत बढ़िया। और सेकंड क्लास? सेकंड क्लास का किराया है 50 रुपए। 50? हाँ, सामान खुद उठाएंगे, खुद बैठेंगे खुद। अरे फिर? और रास्ते में हम जब लेकर चलेंगे तो बहुत सारे झटके भी लगेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, और दौलत खाने पर पहुंचकर आप अपना सामान खुद उतारेंगे। अब लगे हाथ क्लास का किराया बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। थर्ड क्लास का किराया है 30 रुपए। अच्छा, हाँ, सिर्फ 30 रुपए? सिर्फ 30 रुपए। बैठेंगे हम, चलाएंगे आप। भले ही बदलता रहा हो, कभी कौशल, कभी महाकौशल तो कभी धावत, लेकिन गंगा जमनी तहजीब और रवायत यहाँ हमेशा बरकरार रही। कौशल प्रभु श्री राम की राजधानी रही और लक्ष्मणपुरी श्री लक्ष्मण दोनों ही महाकौशल का हिस्सा थे। इसीलिए यहाँ की एक अलग पहचान, अलग महत्व। और अब आन बान शान के प्रतीक लखनऊ हमें विकृतियों से बचाना, यहाँ की संस्कृति को हमें बचाना हो। इस लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों हमें बचाना। इस लखनऊ को हम सभी को